गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, शुभ प्रभात विद्यार्थियों। कक्षा 10वीं की गणित में हम लोगों का टॉपिक चल रहा था समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में भी हमारी अंतिम प्रश्नावली 5.3 चल रही थी। अब तक के लेक्चर में अब तक के जो हमने आपको वीडियो भेजे हैं, ऑनलाइन वीडियो भेजे हैं, उसमें हम 5.3 प्रश्नावली तक पहुंच चुके हैं। इसी क्रम को निरंतर जारी रखने के लिए प्रश्नावली के केवल 2 ही सवाल हुए थे। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, अनसॉल्व सवाल अधिकतर मैं कराऊंगा और जो आसान रहेंगे वो आप करेंगे। सॉल्व एग्जांपल्स प्रश्नावली खत्म होने के बाद करें आप। जब जैसे अभी समांतर श्रेणी आज या कल में खत्म हो जाएगी, कल तक खत्म होगी, आज तो नहीं होगी, कल खत्म होगी। उसके बाद रहेगी विविध के मैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करा दूंगा। उसके बाद आप सॉल्व एग्जांपल्स करें पूरी प्रश्नावली समझने के बाद, और मैं समरी करा दूं उसके बाद। तो 5.3 की निरंतरता बनाते हुए प्रश्न संख्या 3 में 2 भाग हैं, 2 क्वेश्चन है। आपको यह सवाल इस प्रकार दिया गया है कि किसी समांतर श्रेणी, ये समांतर श्रेणी दी हुई है 63, 60, 57 एंड सो ऑन। इस समांतर श्रेणी के कितने पद लिए जाए, अपन कितनी संख्या लिखे इसमें आगे, ये तो अनंत तक जारी है, कितने पद ले कितने पद लिए जाएं कि इनका योग 693 हो जाए। ये बहुत सारी संख्याएं लेनी है आपको, पद लेने हैं, और आपको ये मालूम करना है कि इस श्रेणी में अगला पद कौन सा आएगा, 54। कितने पद लें कि इनका टोटल 693 आ जाए। एपी मतलब समांतर श्रेणी इसके कितने पद लिए जाए कि इनका योग 693 आ जाए। तो देखिए ए बराबर क्या है, 63, सॉरी डी बराबर क्या है, 60 माइनस 63, 60 माइनस 63 क्या आएगा, -3। एसएन क्या दिया हुआ है, योग क्या दिया हुआ है, एसएन 693, और आपको एन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एन, पदों की संख्या ज्ञात करनी है। यही लिख देता हूं, आपको एन ज्ञात करना है। करें शुरू, सूत्र बोलिए। एस एन बराबर, बगैर सूत्र का एक भी सवाल हल नहीं करना है, बार बार कह रहा हूं, एन बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन 693 बराबर एन हमें ज्ञात करना है, 2 गुणा ए 63 प्लस n माइनस 1 n ज्ञात करना है, और डी -3। ये आपने सभी मान रख दिए। खोलिए इसको, 693 ऐसा कैसा, आप चाहे तो इसको वज्र गुणा भी कर सकते हैं 2 से, ऐसे
क्योंकि ये पूरे का बटा माना जाता है, गुणा हो रहा है, बराबर n 126 बड़ा ब्रैकेट हटा दिया क्योंकि अब इसकी आवश्यकता नहीं है, 63 दूनी 126 माइनस के 3n और प्लस 3, ये संक्रिया ध्यान से करें, चिन्हों की गलती नहीं होनी चाहिए। 2 तिया 6, 2 नाम 18 और 2 6 12 और 1 13 बराबर 126n, पहले इन दोनों को जोड़ दो, 126 और 3 129, 129n माइनस 3n स्क्वायर। इस पद में, इस स्टेप में मैंने दो क्रियाएं एक साथ कर दी, एक तो 126 और 3 को जोड़ दिया है, इनको प्लस कर दिया है और साथ में n से गुणा कर दिया है। क्लियर है ये बात? 126 और 3 129, 129 n आ गया और 3n स्क्वायर। अब आपको n का मान चाहिए। यह पद कैसा है? द्विघातीय पद। द्विघातीय पद में n का मान कैसे निकालेंगे? बड़े सिंपल सा मेथड है, गुणनखंड विधि। तो देखिए, पक्षांतरण करो, 3n स्क्वायर, इनको मैं इधर ले जा रहा हूं लेफ्ट साइड में, इनको लेफ्ट साइड में ले जाऊं, माइनस 129n बराबर 1300 प्लस 1386 और बराबर 0। इन सबको मैं उधर ले गया और ये क्रिया हुई हमारी पक्षांतरण। कौन सी क्रिया हुई है? पक्षांतरण की। अब आपको द्विघात गुणनखंड करना आता है। बीच की संख्या के ऐसे दो टुकड़े करो जिनको गुणा करें तो 1386 इंटू 3 का गुणा हो जाए और जोड़े घटाए तो 129 आए। काफी डिफिकल्ट सवाल है, बहुत डिफिकल्ट सवाल है, इसके गुणनखंड करना बहुत डिफिकल्ट है। ट्राई एंड एरर मेथड से करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको, और हो सकता है नहीं भी हो। इसको कैसे करेंगे? अभाज्य गुणनखंडन विधि से करो। 3 लिखेंगे गुणा 1386। अब 1386 के गुणनखंड करके चलो, अपना आप आपको मिल जाएंगे। 2 गुणा 2 6 12, 1 2 नाम 18 और 2 तिया 6, 3 गुणा 2, अब इसमें 3 का भाग जा रहा है तो 3, इसका गुणनखंड क्या जाए? 3 आ गया एक गुणनखंड बाहर, 3 गुणी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, फिर 3 आ रहा है, 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 7 21 और 3 7 21, 77 में 7 का भाग जा रहा है, 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 11, 77 को ऐसा लिखेंगे। ये मैंने 77 को लिखा है ऐसा, ये मैंने 231 को लिखा है ऐसा, ये मैंने 231 इंटू इसको लिखा है ऐसा, और ये यहां से लिखा है मैंने ऐसा। ठीक, अभाज्य गुणनखंड कर दो जिसके हो सकते हैं। 1386 का अभाज्य गुणनखंड ये है। अगर समझ में नहीं आया तो 3 को ऐसे लिखे अलग से, और 1386 के जैसे 8वीं क्लास में अपन ने 9वीं क्लास में अभाज्य गुणनखंड किए थे, 2 6 12, 1 2 नाम 18, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 7 21, 7 11 77। तो क्या आया? 2 गुणा 3, या 3 तो पहले से ही है, 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 और गुणा 11, ये आपका आ गया इसके अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंडन विधि से आपने 3 गुणा 1386 का, आप डायरेक्ट ऐसे मत करें, ऐसे करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। 3 गुणा 1386 के गुणनखंड कर दिए और ये गुणनखंड इस तरह से आए, 2 गुणा 2 तो ये वाला, 1 2 3 बार 3, 7 और 77, 11, 7 और 11। अब आपको दो संख्याएं ऐसी चुननी है जिनका योग 129 हो जाए। बोलो मैंने योग क्यों बोला, घटाओ क्यों नहीं बोला? क्योंकि यहाँ पर पहली संख्या का चिन्ह और तीसरी संख्या का चिन्ह, पहली और तीसरी का धनात्मक है। धनात्मक संख्या तभी आएगी जब दोनों संख्याएं या तो माइनस की हो या दोनों संख्याएं प्लस की हो।
तभी उनका गुणा धनात्मक आएगा। तो इस संख्या के दो भाग करने हैं, दो टुकड़े करने हैं, ऐसे करें कि वो जुड़ने पर 129 आ जाए और दोनों का चिन्ह हम क्या रखेंगे, माइनस का, तो गुणा होने पर प्लस बन जाएगा। तो देखिए अब आप 11 7 77, 3 3 9 3 27 दूनी 54, एक टुकड़ा आपका 54 और 77 आता है, लेकिन इनका योग 129 नहीं आता। अब 11 को अलग करो, 11 ये हमारे काम का नहीं रहा, 11 तिया 33, 33 दूनी 66 और 3 तिया 9, 9 7 63, ये हमारे काम का है क्योंकि इसका योग 129 आ गया। बहुत ही डिफिकल्ट सवाल के गुणनखंड ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होने पर 2-3 मिनट में हो जाएंगे। मैंने आपको दो विधि से गुणनखंड करना सिखाया, डायरेक्ट भी और अभाज्य गुणनखंड विधि, फिर दोनों को आपको एक्सप्लेन करके जोड़े बना बना के सिखाया, तो मेरे को 3-4 मिनट लगे। यदि आप इसे डायरेक्ट करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से फटाफट टुकड़े बनाएंगे और टुकड़े बना करके कोई से भी दो कॉम्बिनेशन लो, यह आपकी इच्छा है, लेकिन उनका योग 129 होना चाहिए। इन संख्याओं को कैसे भी गुणा करो, क्योंकि गुणा में संक्रियाएं, गणित गुणा में जो संख्याएं हैं वो क्रम विनिमयता गुणधर्म का पालन करती हैं, तो इनमें आप कैसे भी गुणा करें हमेशा इनका मान 1386 इंटू 3 ही आएगा। तो हमें देखना क्या है कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या प्राप्त होनी चाहिए, केवल ये देखना है। दो ग्रुप बनाने हैं, क्योंकि दो टीम बनानी है, दो ग्रुप बनाने हैं। 54 और 77 काम का नहीं था, दो को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ रख सकते हैं, लेकिन हमें मालूम था कि 129 चाहिए, इसलिए आपको कॉम्बिनेशन इस तरह का रखना है। तो देखिए 3n स्क्वायर -66 है, माइनस को चलो आप बाहर रख लो, आपसे आते हैं गुणनखंड करने क्योंकि 8वीं से करते आ रहे हैं, प्लस 63 है प्लस 1386 बराबर 0, 3n स्क्वायर -66 है -63 है प्लस 1386 बराबर 0, 3n कॉमन, n -22 -63 कॉमन, n, अब चूंकि माइनस कॉमन ले लिया तो यहां माइनस आ जाएगा, (63 × 126 और ये भी 2। तो हमारे गुणनखंड बने n -22 और n 3n -63 बराबर 0। यदि n -22 बराबर 0, यदि n -22 बराबर 0 तो n बराबर हो गया 22 पदों की संख्या, और यदि ये दो संख्याओं का गुणा 0 है तो या तो ये 0 होगी या ये 0 होगी। 3n -63 बराबर 0, तो 3n बराबर हो गया 63 पक्षांतरण से, और इससे n बराबर हो जाएगा 63/3 यानी कि 21। तो आपको क्या जवाब देना है, 21 या 22 पद लेने पर पदों का योग 693 होगा, 693 होगा। अब इसमें 21 या 22 क्यों आया, क्योंकि इसमें एक पद शून्य भी आएगा, तो इसलिए शून्य को किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो मान में परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि शून्य योज्य तत्समक है। तो इसका उत्तर आएगा 21 या 22। अगला सवाल देखिए, किसी समांतर, अगला जो तरीका है, अगला जो तरीके के सवाल है उसमें भी दो सवाल दिए हुए हैं, मैं एक करा देता हूं आपको।
किसी समांतर श्रेणी के पच्चीस पदों का योगफल ज्ञात करो। किसी समांतर श्रेणी के 25 पदों का योगफल ज्ञात करो यदि उसका nवां पद 7 - 3 है। ये फोर्थ क्वेश्चन है। nवां पद दे रखा है आपको 7 - 3 है, यानी कि an बराबर 7 - 3n दे रखा है और आपको 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो 25 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहली बात तो है कि हमारे पास समांतर श्रेणी होनी चाहिए, और श्रेणी हमारे पास नहीं है। हमारे पास दिया गया प्रारूप है। क्या प्रारूप है कि an बराबर nवां पद क्या होता है an 7 - 3 है। इससे आप श्रेणी बनाएंगे। n बराबर 1 रखने पर क्या आएगा, पहला पद आ जाएगा 7 - 3 × 1 बराबर 4। n बराबर 2 रखिए, दूसरा पद आ जाएगा 7 - 3 × 2 बराबर 1। n बराबर 3 रखिए, तीसरा पद आ जाएगा 7 - 3 × 3, 3 × 9 -2। इस प्रकार बनी एपी। इस प्रकार बनी एपी क्या हुई, 4, 1, -2 एंड सो। अब मैं इसके 25 पदों का योगफल ज्ञात कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं। तो देखिए a बराबर 4, d बराबर डायरेक्ट नहीं बोलेंगे 1 - 4 यानी कि -3, n बराबर 25 क्योंकि 25 पदों का बोला है इसने, तो ये 25 क्या है n बराबर 25 और आपको ज्ञात करना है Sn यानी कि S25। सूत्र बोलिए, Sn बराबर n/2 आगे आप 2a + n - 1 × d भी लगा सकते हैं और ये वाला भी लगा सकते हैं a, यही वाला लो 2a प्लस, क्योंकि n नहीं है हमारे पास, 2a + n - 1 × d। ये सूत्र से आपके सारे सवाल हो जाएंगे पूरी किताब के। अगर an और l दिया हुआ है, an और l दिया हुआ है, तो उससे सूत्र आप दूसरा काम भी ले सकते हैं। तो S25 बराबर 25/2 2 × 4 + 25 - 1 × d -3। हल करें, 25/2 2 चौक 8 और 24 दिया 72 माइनस के 72। 25 में से 1 गया 24, 24 दिया 72। तो ये आया 25/2 गुणा -64, 64 आएगा। तो ये हुआ 32 माइनस के कटने के बाद 800 माइनस के -800 इसका उत्तर आया। कैसे किया हमने, प्रारूप बेस के सवालों के सबसे पहले प्रारूप के आधार पर हमने समांतर श्रेणी बनाई और 25 पदों का हमने योगफल ज्ञात किया। अगला क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी का 5वां क्वेश्चन। प्रथम पद क्या होता है a, और अंतिम पद, प्रथम पद दे रखा है 17 और अंतिम पद हम बोलते हैं an। l भी बोल सकते हैं
अगर माना किसी समांतर श्रेणी में n पद है तो अंतिम पद है an होगा, आप इसको l भी लिख सकते हैं। l 350 है, आप l भी लिख सकते हैं, an भी लिख सकते हैं। यदि सार्वंतर 9 है, d बराबर 9, तो इस श्रेणी में कितने पद हैं ये ज्ञात करना है और उनका योग क्या है ये ज्ञात करना है। आपको n निकालना है और Sn निकालना है। सुविधा की दृष्टि से आप इसे an लिख ले, ज्यादा बढ़िया है। an और n एक ही बात होगी। किसी समांतर श्रेणी में यदि n पद है तो anवा पद ही उसका n पद होगा, अंतिम पद होगा। 100 तक की गिनती में आखिरी संख्या कौन सी होती है, लास्ट संख्या कौन सी होती है, n बराबर 100, वही उसका nवा पद है, क्योंकि n बराबर 100। तो देखिए सबसे पहले n निकालेंगे। n निकालने का सूत्र an वाला पिछले प्रश्न में जो किया था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an 350 बराबर a 17 प्लस n हमें ज्ञात करना है और d दे रखा है 9। तो ये हुआ 350 बराबर 17, 9n माइनस 9, 17 में से 9 गया 8, 8 का उधर पक्षांतरण कर दो, तो 350 माइनस 8 बराबर 9n। ये आपका, इसलिए n बराबर 342/9। ठीक, 9 तिया 27 और 9 8 72। इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n बराबर हो गया 38। अब आपको Sn निकालना है। Sn का सूत्र लगाइए, n/2। चूंकि यहां पर मेरे पास an है इसलिए आप डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हैं, a प्लस an, ये वाला सूत्र काम में ले सकते हैं। और चाहे तो वो सूत्र भी काम में ले लेंगे जो मैंने आपको पहले बताया। तो 38 पदों का योग फटाफट देखिए, 38/2 17 प्लस 350, तो यह आया 19 इंटू 367 और गुणा करने पर इसका मान आएगा 6973। 19 7 133, 6973। आज के लिए इतना ही। आप यहां तक के सवाल करेंगे, मैंने आपको 5 सवाल तक करा दिया। बाकी के प्रश्नावली के लिए कल हम पूरा टारगेट रखेंगे कि कल ये प्रश्नावली समाप्त हो जाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, खूब पढ़ो और आगे बढ़ो। थैंक यू वेरी मच।